हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि 2026 में आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बिंदु हैं, इन सभी को एक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी को पढ़ के जाना है और महत्वपूर्ण तिथियाँ इनको जरूर ध्यान में रखते हुए जाना है यहाँ से और यहाँ तक कि ये इन सभी को पढ़ के आना है। और नेक्स्ट चैप्टर अपना यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको भी एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट पर मैं टिक लगा देता हूँ। एक तो 8 वाला है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, इसको कर जाना। और एक यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट डिग्री में फर्स्ट वाला, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्रीय किस प्रकार विकसित हुए। इस वाले को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार पढ़ जाना, 101% आएगा। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ये वाला 7th वाला, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये हर साल आता है, जैसे कि 2020 में आया था, 2022 में आया है, इस बार आने की चांस है इसके। हम अगले चैप्टर पर आते हैं, पार्ट है 2, भारत में राष्ट्रवाद। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसमें लघु उत्तरीय में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 2020 में आया था, 25 में आने के इसके चांस हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, ये वाला 4th क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किए, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण थे। ये ऐसे भी आ सकता है या ऐसे आ सकता है। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ये सभी एक ही प्रकार, देखो 2020 में आया था, 22 में, ये 22 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ के ही जाना। आगे देखते हैं, अभी एक ये वाला है 5th वाला, महात्मा गांधी जी के अत्याचारों पर निबंध लिखिए। ये 2020 में आया था, 20 में आया था, ये 22 में भी आया था। हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पर, भूमंडलीय गति विश्व का बनना। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। इसमें एक तो फर्स्ट वाला ही है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 2020 में आया था, 22 में भी आया था, इसके आने की चांस है, देख सकते हो यहाँ पे। और क्वेश्चन देखते हैं आगे, अभी तक तो कोई नहीं लगा। एक इसमें भी नहीं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए। अब आते हैं हम इकाई भाग 2 पर। फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। इसमें एक नंबर वाले तो आप भी कर सकते हो। जैसे देखो, ये निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है, जैसे कि चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ, चट्टाने। ऐसे इनको एक बार सभी को पढ़ के जाना है। यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट है कि नहीं। यहाँ पर ये 9वें में जैसे कोई 2 मानवीय क्रिया लिखिए जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। 2020 में आया था, 22 में भी आया है। मिट्टी के कटाव अथवा भूल क्षण का अर्थ, इसकी ऐसे हेडिंग बना करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख दो। आपको
पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं आगे कोई है इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। इसमें के लिए एक ही था। सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको एक बार पढ़ के ही जाना, ये वन शॉट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे कि आया था चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। ये है वन संरक्षण, चिपकाओ। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। उसमें कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें थर्ड चैप्टर पर जल संसाधन, जल संसाधन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक एक नंबर वाले देख सकते हैं। जैसे सलाल बांध किस नदी पर बना है? चुनाव नदी पर। बांधों को भी कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये दोनों क्वेश्चन 2022 में आए थे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें खास आता नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर कृषि। कृषि के ऊपर अब ये देख सकते हैं वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? जैसे कि जूट की। यह 2020 में आया था, 21 में भी आया था। ये इस वाले को देखो, ये 20 में आया है, ये भी 20 में आया है, ये 20 में, ये 21 में, ये 22 में, ये भी 22 में। मतलब कृषि वाले चैप्टर से आने के कुछ चांसेस है। इसमें एक ये वाला लघु उत्तरी प्रश्न में एक ये वाला है, भारत की कृषि कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन के ऊपर लिखने को आ सकता है, इसको ध्यान में रखिए। तो आगे भी देखते हैं। एक ये वाला चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। ये 2020 में भी आया था, 22 में भी आया, 2025-26 में आने के चांसेस हैं। इसी प्रकार से आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। इसमें देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या। इसमें देखो भौगोलिक के क्वेश्चन, ये 2020 में आया था, ये भी 2020 में, ये भी 2020 में, ये 2020 में, 2022 में, 2022 में। इधर ये वाला है लौह और अलोहा खनिज, जो ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर स्पष्ट कीजिए।